हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कैपिटल और स्मॉल बी की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ और इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी अगर मुझे किसी लेटर की प्रैक्टिस करनी होती है तो सबसे पहले मैं मोबाइल में यूट्यूब पे जाती हूँ और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल बी इन कर्सिव टाइप करके मैं सर्च करती हूँ और जो वीडियो मुझे बहुत ही सिंपल लगता है जिसको मैं लिख सकती हूँ लेटर को, मैं उसी से ही प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गूगल में जा सकती हैं और गूगल में आपको टाइप करना है कैपिटल बी और स्मॉल बी इन कर्सिव, और जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे पेज नज़र आएंगे। इमेजेस में आप जा सकते हैं वहाँ पे, और जब आप वहाँ पे बहुत सारे कर्सिव में और अलग अलग तरीक़ों से आप लेटर देखेंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अलग अलग तरीके से लेटर मिलती है और जिसको लिखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो मैं हमेशा सिंपल लिखने से पहले मैं हाथ की छोटी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम कर्सिव लिखते हैं तो लेटर्स को फोल्ड करना होता है, घुमाना होता है, तो इसमें मुझे दिक्कत आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं हाथ की इस तरह से एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि जब मैं लिखूँ तो थोड़ा सा मेरे हाथों में दर्द ना हो और मैं कंफर्टेबली जो टेक्स्ट है उनको रोटेट कर सकूँ। तो आज मैं कैपिटल और स्मॉल बी की प्रैक्टिस जो है इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट में छोटे बच्चों की इंग्लिश की राइटिंग की बुक आती है। आप चाहे तो वो राइटिंग की बुक खरीद करके भी आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या आप चाहें तो यूट्यूब से और या फिर गूगल पे कैपिटल लेटर जो आप टाइप करना चाहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसको सर्च करके, और जो वीडियो आपको अपने हिसाब से बेस्ट लगी कि आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे, बहुत तरीके के वीडियोस मुझे मिले, लेकिन कई वीडियोस ऐसे थे जो मैं फॉलो नहीं कर पाई, जिसको लिखना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया और इन दोनों चीज़ों पे सर्च करके जो मुझे अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल लगा मैंने उससे प्रैक्टिस किया। तो आप भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम मोबाइल से प्रैक्टिस करते हैं तो मोबाइल को कंटिन्यू बार बार प्ले करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी स्क्रीन को लाइट को ऑन करके रखना। इसलिए आप चाहे तो छोटे बच्चों की हैंडराइटिंग की जो बुक आती है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी खासी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैंने कैपिटल और स्मॉल बी की प्रैक्टिस की और इसमें जो टाइम लगा, लगभग मैंने 22 मिनट का टाइम लगाया है एक पेज पे लिखने में। तो अगर आपने भी अपनी हैंडराइटिंग शुरू कर दी है मेरी वीडियो को देखते हुए तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कई लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है तो दोस्तों, आप भी 1 घंटा रोज खुद के लिए निकालें, शाम को और सुबह रोज आप लिखने की प्रैक्टिस करें। तो मैं अभी ABCD से स्टार्ट कर रही हूँ, जब मेरा जेड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वर्ड्स लिखेंगे, फिर मैं पैराग्राफ से लिखूंगी, फिर मैं स्टोरी पे लिखूंगी। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हमारा कैपिटल और स्मॉल बी के जो लेटर हैं वो हम अच्छे तरीके से लिख सके। तो इसलिए मैं अभी इसकी वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लॉकडाउन में जो बी की प्रैक्टिस की थी और लॉकडाउन से पहले की, वो डिफरेंस भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये दोस्तों मैं बहुत आराम से लिख रही हूँ, बहुत वक्त लेकर के, तो इसलिए देखने में ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, मैंने बहुत तरीक़ों से प्रैक्टिस किया है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इस सबसे पहले तो मैं हिंदी की कॉपी लेकर के, जो सिंगल लाइनिंग वाली जो कॉपी होती है उस पर मैंने हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आती थी कि जो टेक्स्ट के बीच में जो हमें स्पेस देना होता है या जो मैं लेटर टाइप करती थी वो बिल्कुल भी सीधे नज़र नहीं आते थे, मैं प्रॉपरली उस पर लिख नहीं पाती थी। इसके बाद मैंने इंग्लिश की ये लाइनिंग वाली बुक कॉपी खरीदी और फिर जब मैंने इस पर प्रैक्टिस किया तो मैंने दोनों में डिफरेंस देखा। देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस कॉपी पे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, और नॉट ओनली कुछ दिनों तक, मुझे लगा कि मुझे कई सालों तक इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब मेरा हाथ इस पे अच्छे से सेट हो जाएगा इस कॉपी के ऊपर, इसके बाद ही मैं जो हिंदी वाली कॉपी जो होती है सिंगल लाइनिंग वाली उस पर बाद ही मैं लिख सकती हूँ। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो हिंदी वाली कॉपी पे ना करें, आप इंग्लिश वाली ही कॉपी पे करें। इससे क्या होता है, जो हमारे लेटर का जो साइज़ है, जो टेक्स्ट का साइज़ है, और वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से लाइनिंग के बीच में हम अंदाजे से उसको लिख पाते हैं। लेकिन जो हिंदी वाली कॉपी होती है उसमें वो अंदाज़ा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। मैंने स्टार्टिंग में यही गलती की थी कि मैं हिंदी वाली कॉपी पे ही मैंने अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश की, जो कि उस पर नहीं सुधर पाई। और अब मैंने 1 दर्जन के करीब कॉपी अपने पास हमेशा रखती हूँ और हमेशा मैं उस पर
प्रैक्टिस कर रही हूँ। भले इसमें कितने भी साल लग जाए, अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ में डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उस चीज़ में थोड़ी बहुत तो अचीवमेंट पा ही सकते हैं। दोस्तों वाइब्रेशन होता है और बहुत ही मुझे पेन को अच्छे से होल्ड करके कंट्रोल करके इसको लिखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में अलग अलग पेन से भी लिखा। कई जो पेन थे वो मैं प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रही थी, या बहुत पतले थे या बहुत मोटे थे, या फिर जहाँ से हम पेन को होल्ड करते हैं वो बहुत ही स्लिप करते थे। इस तरह के भी अलग अलग पेन थे। तो फाइनली जब मैंने इस पेन से लिखने का प्रैक्टिस किया तो मुझे फील हुआ कि ये पेन जो है वो बेस्ट है मेरे लिए, मुझे इसी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो इस बात पर भी ध्यान रखें कि आपके लिए कौन सा पेन कंफर्टेबल है, किस पेन को आप प्रॉपरली होल्ड कर सकते हैं। जो जिस पेन को आप प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि पेन के ऊपर भी कंट्रोल हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। तो इसीलिए आपको सही पेन सिलेक्ट करना है जो आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि पहले मैं जब लिखती थी तो मैं पेन को किस तरीके से होल्ड करती थी। अभी तो मैं पेन को इस तरीके से होल्ड करती हूँ। पहले मैं जब बचपन में लिखा करती थी, जब मेरी राइटिंग बहुत बुरी थी, तो मैं पहले जो पेन को अलग तरीक़ों से होल्ड करती थी, वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलती की थी और मैंने क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लेकर के आई हूँ। तो आप भी अपने आप पे वर्क करें, अपनी गलतियों को नोटिस करें और उससे सीखें और उस चीज़ को सही करने की कोशिश करें। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है, चाहे कितने भी साल लग जाए, इसकी मैं रोज़ प्रैक्टिस किया करूँगी। लेकिन ये अब मेरी लाइफ का टारगेट है कि मुझे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकती हूँ। और मैं रोज़ अकेले 1 घंटा बैठती हूँ अपने लिए और अपनी हैंडराइटिंग को हमेशा इसे इम्प्रूव करती रहती हूँ। आप भी अपने लिए वक्त निकालें और अपने आप पे वर्क करें, रेगुलर कुछ सीखें। जिन चीज़ों में आप वीक हैं उन पे हार्ड वर्क करें और उसमें अपने कल मैंने कैपिटल और स्मॉल ए की प्रैक्टिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो और अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसके लिए शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ बैठ करके 1 घंटा अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, और अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या आपकी शादी हो चुकी है या आपके बच्चे हो चुके हैं, चाहे वुमेन हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, किसी भी एज में हो आप, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो। लोगों के हिसाब से हर चीज़ का एक वक्त होता है, बट मेरे हिसाब से वक्त तब स्टार्ट होता है जब आप उसे चेंज करने की सोच स्टार्ट कर देते हो। तो इसका कोई एज नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप इसको करना चाहते हो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो फिलहाल आप भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए मेरी तरह। मैं दोस्तों ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आपको मैं कर्सिव लिखना या किस तरीके से लिखना है मैं ये नहीं सिखा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अपनी रूटीन लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना हार्ड वर्क शेयर कर रही हूँ जो मैं रोज़ अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए करती हूँ, ताकि आप में से अगर कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो शादीशुदा हैं और लोगों के बहुत कमेंट सुन चुके हैं अपनी राइटिंग के ऊपर, तो आपके लिए अपने आप को कामयाब करना उन लोगों के लिए एक बेस्ट आंसर होगा जिन्होंने आपको बहुत कुछ कहा है आपकी कुछ कमियों को लेकर के। तो आप अकेले बैठ करके अपनी कमियों पे वर्क करें और अपने आप को निखारें। ये आपकी लाइफ का टारगेट होना चाहिए। तो फाइनली मैंने 22 मिनट के अंदर ये पेज जो है वो कंप्लीट लिख लिया है। कैपिटल और स्मॉल बी की प्रैक्टिस मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी। ये देखिए पुरानी कॉपीज है जो कि लॉकडाउन से पहले की है, और ये जो है लॉकडाउन की है जो मैंने लॉकडाउन में प्रैक्टिस किया था। कॉपी की राइटिंग को कंपेयर कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करने से कितनी इंप्रूवमेंट आई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। जो मैंने बी लिखे हैं दोस्तों वो सारे भी एक जैसे ही नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा सीधा लिखा है कैपिटल बी को।
तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस आया है। लेकिन जो भी लिखने की स्पीड है अभी वो बहुत फास्ट नहीं हुई है, अभी भी मैं टाइम ले ही रही हूँ। बट ठीक है, प्रैक्टिस जारी रखेंगे, जितने सालों तक ये प्रैक्टिस मैं जारी रख सकती हूँ। और देखते हैं कि कितने टाइम में मुझे ये हैंडराइटिंग जो है वो मेरी बढ़िया बनती है। तो पूरे पेशेंस के साथ मैं इस प्रैक्टिस को जारी रखूँगी। अगर आपकी भी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप भी 1 घंटा अपने आप को दें मेरी तरह, और आप भी मेरे साथ बैठ करके अपनी प्रैक्टिस आज से ही शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई प्रैक्टिस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो जरा भी मोटिवेट करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह हैं जिन्होंने अपनी हैंडराइटिंग को लेके बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया है, तो अपनी प्रैक्टिस आज से ही शुरू करें मेरे साथ बैठ करके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। अपने आप को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि कोई भी आपको आएगा नहीं मोटिवेट करने के लिए, आप अपने आप को मोटिवेट खुद कर